हमने पढ़ा था कि जो बाइनरी सिस्टम है जब हम मशीन में उसको यूज़ करते हैं तो कुछ एरर क्रिएट करते हैं, हो जाती है। अब जो कंप्यूटर है उसको एक स्टैंडर्ड वे हमें बताना पड़ेगा कि कैलकुलेशन को किस तरह से यूज़ करना है, या जो अरिथमेटिक है जिस तरह से हम उसको परफॉर्म करते हैं नंबर्स को कि 2+2=4 होता है। अगर हम बाइनरी में ये काम कर रहे हैं तो हमें उसको एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और सीक्वेंसेस देने होंगे अरिथमेटिक को करने के लिए कि आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आता है नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमारा ये टॉपिक है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। और उसमें स्टडी करने पर जिस तरह से आपने 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा साइंटिफिक नोटेशन, सेम वही चीज़ है। अब साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट आपका कहीं भी हो, वैसे पहला नॉन ज़ीरो होना चाहिए, फर्स्ट आपका नॉन ज़ीरो हो, उसके बाद डेसिमल हो और फिर आपके डिजिट्स हो इंटू 10⁻⁴ इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं होता है, इंटीग्रल पावर हो। तो ये हमारा एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन होता था। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा नाम में चेंज किया है, उसको बोला है नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन। अब नॉर्मलाइज्ड जो क्या कहा गया है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग सिंपल सा इतना सा है कि आपका डेसिमल के बाद जो हो नॉन जीरो नंबर हो, डेसिमल से पहले आपका जीरो और डेसिमल के जस्ट बाद आपका नॉन जीरो है। तो नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इन द डेसिमल सिस्टम द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड एंड एप्रोप्रिएट पावर्स ऑफ 10 आर सप्लाइड सो दैट ऑल द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स एंड द फर्स्ट डिजिट डिस्प्लेड इज नॉट जीरो। इसका मीनिंग है पॉइंट के जस्ट आफ्टर जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज में अगर मैं ये नंबर ले लेता हूँ 732.5051, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 732 पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना होगा 7 से पहले, तो मुझे कितनी पोजीशन जंप करनी पड़ रही है? लेफ्ट की तरफ 3 पोजीशन जंप करना पड़ रहा है, इसलिए 10⁻3। लेकिन अगर मेरा नंबर कुछ इस तरह से है 0.0056, तो मुझे क्या करना है? पहली एंट्री मुझे नॉन जीरो, यानी कि इस पॉइंट को मुझे 5 से जस्ट पहले शिफ्ट करना होगा, यानी कि 2 पोजीशन जंप करना पड़ रहा है। तो 10⁻⁻²। किस साइड प्लस रखना है किस साइड माइनस रखना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव पावर्स बढ़ेंगी, और अगर राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव पावर्स बढ़ती हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसी की हेल्प से हम कितना बड़ा नंबर, क्योंकि हमारी जो मशीन होती है, आपने कंप्यूटर को जब यूज़ करते हैं या ख़रीदते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक लिमिटेशन खुद की है। अब ये जो खुद की लिमिटेशन है, ये जैसे 32 में कितने बड़े डिजिट को या कितने बड़े नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं, 64 बिट में हम कितने बड़े नंबर को स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से उसकी कैपेसिटी को बताता है कि हाँ इतने बड़े नंबर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 2 बॉक्स बना देता हूँ और मैं कहता हूँ इन बॉक्स में कुछ लिखो, डेसिमल फॉर्म में लिखो कि बड़ा से बड़ा नंबर बन जाए। बड़े से बड़ा आप क्या बनाएंगे? 99 बनाएंगे। अगर मैं छोटे से छोटे नंबर की बात करूं तो आप क्या बनाएंगे? 10 बनाएंगे। ठीक है। अब यहां पर मैं अगर ये कह देता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई मैटर नहीं है, तब आपका क्या होगा? तो बड़े से बड़ा तो जैसे 99 ठीक है ही, लेकिन अगर मैं छोटे की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि पहले माइनस लिख दो और फिर 1, तो ये अब इससे भी छोटा हो गया है। तो ये जो हमें टेक्निक यूज़ करनी है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। 32 बिट में किस तरह करना है, 64 बिट में किस तरह से यूज़ करना है।